योग माया के आगे सभी बुरी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। इसीलिए योगिनीओं को महामाया भी कहा जाता है। ये इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि अगर हम उनके आड़ में आ गए, यानी उनके ऑरा के प्रभाव में आ गए, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। योगिनिस्म्य होती है, योगिनी या तटस्थ होती है। तो योगिनित्य गिनियों को किसी भी देवी देवता की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। वे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर विराजित हो जाएगी। आप सिर्फ योगिनी का आह्वान करें और एक दिया जलाए तो उस स्थान पर योग माया का सदा सदा के लिए निवास स्थान बन जाएगा। तांत्रिकों को हमेशा से 64 योगिनीओं का आकर्षण रहा है, क्योंकि वे एक बार प्रसन्न हो गई तो तांत्रिक की शक्तियां अनेकों 64 योगिनित्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मित्रों, आपने योग शब्द तो कई बार सुना होगा, जैसे कि योग, योगी, योगिनी, सहयोग, संयोग, वियोग इत्यादि। यहां पर योग शब्द है जो संस्कृत के युज धातु पर से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। और यह योग शब्द यूनिवर्स के निर्माण से लेकर जीवात्मा के मोक्ष तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बिना योग के इस यूनिवर्स का अस्तित्व संभव ही नहीं है। पुरुष और प्रकृति के योग से ध्वनियां बनती है, ध्वनियों के योग से छंद स्ट्रिंग बनते हैं, छंदों के योग से क्वार्क बनते हैं, क्वार्क के योग से परमाणु बनते हैं, परमाणुओं के योग से अणु बनते हैं, और अणु के योग से पदार्थ बनता है, और पदार्थों के योग से ग्रह बनते हैं। ग्रहों के योग से सौरमंडल बनता है, सौरमंडल के योग से गैलेक्सियां बनती है, गैलेक्सियों के योग से ब्रह्मांड बनता है, और ब्रह्मांड के योग से महाब्रह्मांड बनता है। और यह अनंत प्रक्रिया योग के माध्यम से निर्मित होती है। और इस योग प्रक्रिया के लिए ब्रह्म ने अपने आप को 2 तत्वों में विभाजित किया, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, जिन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है। सृष्टि में सबसे पहले किसी ने योग किया तो वह थे शिव, जिन्होंने प्रकृति के साथ योग किया, और इसीलिए उन्हें आदियोगी या महायोगी कहा जाता है। और इसी तरह प्रकृति ने भी पुरुष के साथ योग किया, तो प्रकृति को योग माया और महामाया कहा जाता है। और इन दोनों तत्वों के योग से 64 पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनियां उत्पन्न हुईं, और दूसरी तरफ 64 प्रकृति प्रधान यानी शक्ति प्रधान ध्वनियां उत्पन्न हुईं। पुरुष प्रधान 64 महाभयंकर ध्वनियों को भैरव कहा गया। भय उत्पन्न करने वाला रव यानी ध्वनि, जिसे भैरव कहा जाता है, पुरुष और प्रकृति का योग, जिसे प्रतीकात्मक रूप से डमरू के रूप में दर्शाया जाता है। इस कॉस्मिक डमरू में से 14 बार ध्वनियां उत्पन्न हुईं, जिसमें से 7 बार पुरुष प्रधान महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, तो 7 बार प्रकृति प्रधान योगिनी रूपी ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और इस सृष्टि की रचना हुई। तो मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान यानी शिव प्रधान कौन से 64 ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए। पुरुष प्रधान जो महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, उनके पहले समूह में 8 महाभयंकर ध्वनि तत्व थे। पहले समूह का महाभयंकर ध्वनि तत्व यानी भैरव है। असिता जिनका रंग सफेद है और उनकी 4 पाहें हैं, और इस समूह में अन्य 7 भैरव है। दूसरे समूह का भैरव है रूरू जिनका रंग हल्का नीला है, इस समूह में भी अन्य 7 भैरव है। तीसरे समूह का भैरव है छम जिनका रंग गौर है और उनके 4 पाहें हैं, और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। चौथे समूह के भैरव है क्रोध जिनका रंग गहरा नीला है, इनकी भी 4 बाह हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। पांचवें समूह के भैरव है उन्मत्त जिनका रंग सुनहरा है, इनकी भी 4 बांध हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। छठे समूह के भैरव है कपाल भैरव जिनका रंग चमकदार पीला है, इनकी भी 4 बाहें हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव हैं। सातवें समूह के भैरव हैं भीषण जिनका रंग लाल है, इनकी भी 4 बाहें हैं और उनके साथ भी अन्य 7 भैरव है। इस तरह 7 समूह पूरे हुए और 8वें समूह के रूप में पुरुष खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट हुए, जिन्हें संहार भैरव कहा जाता है। यह सहार भैरव सभी भैरव में प्रमुख भैरव है। इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है, जिनका रंग बिजली जैसा पीला और नारंगी है, जिनकी 10 भुजाएं हैं, हाथ में त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, तलवार, गदा, कटोरा, खोपड़ी वाली लाठी, पाश और अंकुश है, जो ईशान कोण के स्वामी हैं। इस समूह में भी अन्य 7 भैरव हैं। इस तरह मुख्य 8 भैरव के साथ
अन्य 7 भैरव मिलाकर कुल 64 भैरव यानी महाभयंकर ध्वनि तत्व उत्पन्न हुए, जिनकी दैविक रूप में भैरव के रूप में पूजा की जाती है। अब मित्रों, आपको यह बात भी झांत होनी चाहिए कि 64 भैरव रूपी ध्वनि तत्व और 64 योगिनी रूपी ध्वनि तत्व एक दूसरे के प्रतिरूप है। जब यह 64 ध्वनि तत्व शिवत्व को प्रकट करते हैं तो वह भैरव है, और जब यह शक्तिवर्धक की है, आज हम उनके दैविक स्वरूप की बात करेंगे। 64 भैरव की तरह इनके भी 7 समूह है, और 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी योग माया खुद ध्वनि तत्व रूप में प्रकट होती है। 64 योगिनीहों का पहला समूह है ब्रह्माणी। इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है देवी ब्रह्माणी, और उनके साथ सरस्वती वायु वीणा अतिथ वाद्य रूपा अभया और सर्वमंगला नाम की सौम्य योगिनी होती है। इस समूह की 8 सृष्टि के सर्जन कार्य में मूलभूत भूमिका निभाती है। इनकी पूजा से हमारी सर्जनात्मक शक्ति विकसित होती है। सौम्य और सात्विक प्रकृति के लोगों के लिए इनकी आराधना सोने में सुगंध मिलाने जैसा कार्य करेंगी। इन योगिनित्य का रंग सफेद है। योगिनित्य के दूसरे समूह का नाम है महेश्वरी, जिनमें प्रमुख योगिनी देवी माहेश्वरी है, और उनके साथ कौरी उमा गंगा अजीता यमुना वायुलेगा और धूमावती नाम की योगियां होती हैं। यह भी सौम्य और कल्याणकारी योगिन है। इनका रंग हल्का नीला है। सात्विक लोग इनकी पूजा से शुभ फल और कल्याण प्राप्त करते हैं। योगिनित्य के तीसरे समूह का नाम है कोमारी। इस समूह की प्रमुख माता या योगिनी है देवी कोमारी। ये मोर पर सवारी करती है। इस योगिनी समूह में नर्मदा योज कामनी स्तुति समप ज्वालामुखी और आग्नेय योगिनिस से थोड़ी उग्र होती है, लेकिन अधिकांश यह सात्विक प्रकृति में आती है। इनकी पूजा भी सात्विक लोग कर सकते हैं, और उनकी पूजा से लोग विजय प्राप्त करते हैं। इन योगिनी का रंग गोरा है। योगिनिस का नाम है वैष्णवी, जिनमें प्रमुख योगिनी वैष्णवी है, जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। इनके साथ में लक्ष्मी वारुणी, विंध्यवासिनी कबरी, विरजा मोह लक्ष्मी और नारायणी नाम की योगिनित्य गिनियों का रंग गहरा नीला है। इन योगिनी हों की प्रकृति राजसिक है। राजसिक प्रकृति वाले लोगों के लिए इन योगिनित्य की पूजा फलदायी होती है। यह योगिनी प्रसन्न होती है तो हमें धन धान्य समृद्धि देती है। योगिनित्य के 5वें समूह का नाम है वाराही। इस समूह में मूर्ति विरूपा, बेताली जल कामिनी भालुका, सर्पा, श और विनायकी जैसी योगिनी होती है, और वाराही इनमें प्रमुख योगिनी है। इन योगिनित्य का रंग सुनहरा है, और यह भी राजसिक प्रकृति वाली योगिनियां है। योगिनित्य के 6ठे समूह का नाम है इंद्राणी, जिन्हें ऐन्द्री भी कहते हैं। इस समूह में विकट नैनी करकारी विद्या, पालिनी बिरूपा, गांधारी चंद्रकांति और सूर्यपुत्री जैसी योगिनियां होती है। इन योगिनित्य का रंग चमकदार पीला है। यह योगिनिस और वैभव देती है। इनका स्वभाव भी राजसिक है। योगिनित्य के 7वें समूह का नाम है चामुंडा। चामुंडा इस समूह की अधिष्ठात्री योगिनी है। इस समूह में तारा पद्मावती, चर्चिका ककराली, अघोरा घटवारी और भद्रकाली नाम की योगिन होती है। चामुंडा योगिनी का स्वरूप बहुत ही विकराल और भय उत्पन्न करने वाला है। उनकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और हड्डियां दिखाई दे रही हों। ऐसा दुबला पतला शरीर, आग की ज्वाला जैसे केश और उनका भयावह रूप देखकर कोई भी डर सकता है। यह योगिनी समूह तामसिक प्रकृति का है, और इसीलिए तांत्रिक लोग इन योगिनित्य की विशेषकर साधना और पूजा करते हैं। विनाशक कार्यों में इन योगिनित्य की मदद ली जाती है। यह कि साधना और पूजा में भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। 8वें समूह के रूप में प्रकृति यानी कि महामाया खुद चंडी रूप में प्रकट होती है, और इसीलिए 8वें समूह का नाम चंडी है, जिन्हें योग माया, महामाया, दुर्गा महादेवी आदि शक्ति जगत जननी जैसे विविध नाम से भी पुकारा जाता है। यह योगिनी 64 योगिनीहों में सबसे प्रमुख योगिनी है। ऊपर की सारी योगिनिस, यह महामाया 10 भुजाओं वाली योगिनी है। 64 योगिनीहों के मंदिर में भी इस योगिनी का स्थान सबके मध्य में होता है। योगिनित्य के इस 8वें समूह में छिन्नमस्तिका, नरसिंही, कामाक्षी, महाकाली, महामाया टवारा और बहुरूपा नाम की योगिनियां होती है। यह तामसिक स्वरूप की होती है और बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यह योगिनी उसका विनाश कर सकती है, और इसीलिए तांत्रिक लोग इन योगिनीहों को प्रसन्न करने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं।
इन योगिनित्य का प्रभाव या कहे कि उनका ऑरा मंडल इतना तीव्र होता है कि यदि हम उनके ऑरा मंडल के प्रभाव में आ गए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। उनकी एनर्जी को हमारा शरीर सहन नहीं कर सकता, जिसे क्षेत्रीय भाषा में योगिनी की आड़ में आ गए, यानी कि योगिनिस कहा जाता है। अब दूसरी बात यह भी है कि यह योगिनिस शक्ति है कि उन्हें किसी भी अन्य देवी देवता की अनुमति नहीं चाहिए होती है। यह किसी भी देवता के स्थान में जा सकती है और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर इन योगिनित्य की स्थापना कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इन 64 योगिनित्य की स्थापना हमारे रहने वाले घर के अंदर नहीं की जाती। इन योगिनित्य का मंदिर हमारे घर से दूर, विशेषकर मुख्य द्वार के पास होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर हम इन 64 योगिनित्य की शक्ति को सहन नहीं कर सकते और इसके विपरीत परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ योगिनित्य की पूजा नहीं की जाती होगी, लेकिन कुलदेवी की पूजा जरूर की जाती होगी। तो आपकी कुलदेवी भी एक योगिनी ही है, क्योंकि सभी योगिनियां और सभी कुलदेवियां और सभी देवी और देवता आदि शक्ति महामाया प्रकृति में से ही प्रकट हुई है, और इसीलिए कोई भी देवी शक्ति किसी अन्य देवी शक्ति से कम नहीं है। हाँ, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, कोई सात्विक होगी, कोई राजसिक होगी, तो कोई तामसिक होगी। इन अष्ट योगिनी समूह को अष्टमात्र का भी कहा जाता है, यानी कि 8 माताओं के समूह जिन्होंने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, और इसीलिए यह जगत जननी अष्ट योगिनी समूह अष्टमात्रका की हम पूजा करते हैं, जो ध्वनि तत्व रूप में भी होती है और दैविक रूप में भी होती है। आप अपने कुलदेवी की समर्पित भाव से और अत्यंत भावपूर्वक जैसे अपनी जन्म देने वाली माता की सेवा और पूजा करते हो, वैसे ही अपनी कुलदेवी की भी सेवा और पूजा करें तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। योगिनी के तात्विक स्वरूप और ओम के रहस्य को समझने के लिए इस वीडियो को अवश्य ही देखिए और प्रस्तुति को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।